अरे न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। आज आप लोगों की जो क्लास रहेगी उसमें आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो इन दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को एक जो क्वेश्चन कराए गए थे पिछले वीक में आप लोगों के क्वेश्चन करा गए थे, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन हो गए थे। तो 30 क्वेश्चन से आगे बचे हुए थे, वही क्वेश्चन आज आप लोगों को कराए जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आज आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही होगी। कल एक्चुअल में थोड़ा माइक ख़राब हो गया था, इस वजह से बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी उसमें, लेकिन आज आप लोगों को वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। चलिए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। ये शुरुआत के क्वेश्चन हो गए थे, लगभग 30 क्वेश्चन के लगभग 30 क्वेश्चन हो चुके थे। 31 क्वेश्चन से देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में गलत कथन है। निम्न में गलत कथन है P = W/T, W = F/S, W = P/S या नन ऑफ दीज। तो इसमें आप लोगों को गलत छांटना है। गलत कौन सा है इसमें? सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, P = W/T बिल्कुल सही होता है, पावर = वर्क अपॉन टाइम। W = F/S ये भी बिल्कुल सही होता है, वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और W = P/S ये वाला गलत है, क्योंकि W = क्या होता है? F/S। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? W = P/S ये वाला जो है वो गलत है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह है, किसी वस्तु की कम से कम कितनी दूरी होने पर प्रतिध्वनि सुनाई देगी। किसी वस्तु की कम से कम कितनी दूरी होने पर प्रतिध्वनि सुनाई देगी, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखी हो तब हम लोगों को प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो वो आप लोगों को डिस्टेंस बतानी है। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ये आवश्यक है कि वस्तु कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है, ताप मापनी में गामा तथा अल्फा में संबंध है। गामा और अल्फा में क्या संबंध है? गामा = 3 अल्फा, गामा = 2 अल्फा, गामा = अल्फा या गामा = अल्फा/3। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा गामा बराबर होता है 3 अल्फा के। कितने? 3 अल्फा के बराबर होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा बतानी है साथी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम, 536 कैलोरी, 100 कैलोरी या 273 कैलोरी। तो ये आप लोग याद रखिए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। गुप्त ऊष्मा क्या होती है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, जैसे बर्फ से पानी बनने के लिए जो उसको ऊष्मा दी जाती है वही क्या होती है? उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब स्थित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे स्थित होता है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, ध्रुव और फोकस के मध्य या सभी। तो आंसर करिए जल्दी से इसका। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ध्रुव और फोकस के मध्य। किसके? ध्रुव और फोकस के मध्य। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये प्रतिबिंब जो बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बनता है। ये देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। एक कोई उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितनी है?
फोकस डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता पूछिए, पावर कितनी होगी। तो इसकी पावर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? P = 100/F। 100/F अगर सेंटीमीटर में दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है P = 100/F। तो 100/F अगर आप लोग निकालेंगे, यहाँ पे F जो है वो कैसे में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो 100/F करेंगे, 100/F कितना है? 40। तो कितना निकल के आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कितने बार कटेगा? 2.5 बार, 2.5 टाइम्स कटेगा। तो इसकी फोकल दूरी क्या हो जाएगी? 2.5 डायोप्टर। डी क्या है? डी डायोप्टर होता है, 2.5 डायोप्टर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक उत्तल लेंस है, उसके सामने एक कोई वस्तु है वो 2f की दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर कोई वस्तु 2f की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 0 सेंटीमीटर, अनंत 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी पूछा है, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। और यहाँ पे और भी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए, मानव नेत्र से संबंधित और भी चीज़ें, ह्यूमन आई से संबंधित। इसका जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये जो बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। और मानव नेत्र में इमेज कहाँ बनती है? ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है? तो इमेज बनती है रेटिना पर। कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है, रेटिना पर बनती है। और आप लोगों ने एक चीज़ और सुनी होगी, कुछ लोग होते हैं अपनी आँख जो है वो दान कर देते हैं, अपनी आँख दान कर देते हैं। मृत्यु जब आती है उससे थोड़े पहले, मृत्यु हो जाने के लगभग कुछ समय तक आँख जो है वो सही रहती है, तो कुछ लोग अपनी आँख दान कर देते हैं। तो दान कौन सा भाग किया जाता है? पूरी आँख दान नहीं की जाती है, पूरी आँख नहीं निकालते हैं वो लोग। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया, कॉर्निया भाग। कौन सा? कॉर्निया। ये जो पार्ट है ये दान किया जाता है। चलिए इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, सामान्य आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर अधिकतम दूरी पूछे, अधिकतम कितनी दूर तक देख सकता है? तो अधिकतम दूरी होती है अनंत। अधिकतम कितनी होती है? अनंत होती है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आँखों में जो जाने वाला प्रकाश होता है वो किससे नियंत्रण होता है? आँखों में जाने वाला प्रकाश किससे नियंत्रण होता है? आइरिस से, प्यूपिल से, सीलियरी सेल से, या रेजिना से? यहाँ पे कॉल्स नहीं है, यहाँ पे सेल्स है। तो आँखों में जाने वाला जो प्रकाश है वो किससे नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है आइरिस से। किससे होता है? आइरिस से होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। जैसे ही आपकी आंखों में प्रकाश जाता है, तो अगर प्रकाश कम जा रहा है, अगर आप लोग अंधेरे में जाएंगे तो ये जो है ये बड़ी हो जाएगी, और जैसे ही आप लोग लाइट में निकलेंगे तो ये अपने आप ही छोटी हो जाएगी। आंखों में जो जितनी रोशनी जानी चाहिए उतनी रोशनी जाएगी। ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग कहीं लाइट से डार्क प्लेस पे जाते हैं, लाइट से डार्क प्लेस पे जाते हैं तो आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों को दिखाई देने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप लोग लाइट में होते हैं तब आप लोगों का आइरिस जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, छोटा होता है। जब क्योंकि आँखों में ज़्यादा प्रकाश जा रहा है तो आइरिस जो है वो छोटा हो जाता है। फिर जैसे ही आप लोग अंधेरे में जाते हैं तभी भी छोटा रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो बड़ा हो जाता है, तब आप लोगों को दिखाई देने लगता है। तो अब ये घरों में तार लगाए जाते हैं। घरों में तार किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिलाकर, या कैसे भी लगा सकते हैं। तो घरों में जो वायरिंग की जाती है वो किस क्रम में की जाती है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। और आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहा करिए।
अपने साथियों को भी बताया करिए आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो। घरों में तार किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो घरों में जो तार होते हैं वो हमेशा पैरेलल सीरीज में लगाए जाते हैं, किसमें? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीटर का तार किससे बना होता है? हीटर का तार जो है वो किससे बना होता है? लोहा, टंगस्टन, नाइक्रोम या नन ऑफ दीज? तो हीटर का तार किससे बना होता है? सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। हीटर का तार किससे बना होता है? तो हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का मान जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तब क्या होगा? बल का मान जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो I/VL, V/IL, B/IL या नन ऑफ दी? तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? B/IL। क्या होगा? B/IL। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें B क्या है? B जो है ये कांस्टेंट रहता है। B कांस्टेंट रहता है। I जो है, I करंट है। और L क्या है? L जो है वो लेंथ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मूला होता है एक, ये डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन, आवेश, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या चुंबकीय क्षेत्र? तो क्या आंसर होगा इसका? डायनमो क्या उत्पन्न करता है? तो डायनमो जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है। क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। यहाँ पे देखिए जो डायनमो है, डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी आप लोग याद रखिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए एक होता है सोलर सेल, एक सोलर सेल होता है। सोलर सेल, सोलर सेल क्या करता है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और एक मोमबत्ती होती है। मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ चुके हैं जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सभी लोग आ जाइए। जीएस के क्वेश्चन जो हैं वो सभी लोगों के लिए रहते हैं, चाहे वो पीसीबी का हो, पीसीएम का हो या पीएजी का हो, सभी लोगों के लिए रहते हैं। और ये जो क्लास कराते हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और ये सारी क्लासें कराते हैं, ये भी वो लोग भी देख सकते हैं जो पीसीबी ग्रुप के हैं, वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस भी कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, तो वो लोग भी यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है साथी? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी? वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी? जूलियस, एडम स्मिथ, मार्शल या रॉबिन्सन? तो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक जो है वो किसकी है? ये है एडम स्मिथ की। किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की पुस्तक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटा किस नदी के तट पर बसा है? कोटा किस नदी के तट पर बसा है? आंसर करिए साथी जल्दी से। कोटा किस नदी के तट पर बसा है? मैं यहाँ पे देखता हूँ 1-2 लोग ही केवल आंसर करते हैं, बाकी लोग जो हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आंसर किया करिए। ऐसे बैठने से कौन सा फ़ायदा है? आप लोग कम से कम आंसर करेंगे, उसको लिखेंगे, तो कम से कम आप लोगों को चीज़ें याद होंगी। और याद हो, अगर कोई चीज़ आप लोगों को याद है तो उसका भी आप लोगों का रिवीजन होगा।
तो आप लोग सभी लोग आंसर किया करिए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास चलाता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ लाइव क्लास आइए। लाइव क्लास मैं इसीलिए चलाता हूँ कि आप लोग आंसर किया करें। तो कोटा किस नदी के तट पर बसा है? कोटा जो है वो चंबल नदी के तट पर है। कौन सी नदी? चंबल नदी के तट पर बसा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और यमुना जो नदी है, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? आगरा बसा है, दिल्ली बसा है, इटावा, कालपी, हमीरपुर, ये जो है ये इन जगह से उठ के यमुना बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है प्रथम रेल कब चली थी? प्रथम रेल कब चली थी? तो ये तो मैंने आप लोगों को शायद कल भी कराया था, हाँ शायद कल ही आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था, प्रथम रेल कब चली थी। तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो प्रथम रेल जो है वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर केवल चली थी मुंबई टू ठाणे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, एस जयशंकर। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और जगदीप धनखड़ से पहले उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन वी रमन, रंजन गोगोई, डी वाई चंद्रचूड़, जे एस खेयर। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये आप लोग आंसर कर दीजिए, फिर आप लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा है। किसके? रावी नदी के तट पर बसा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और हड़प्पा जो है ये प्रथम नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर था। इसकी खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में ये पड़ता है मांटगोमरी पाकिस्तान में। कहाँ? मांटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। और आप लोगों को दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का? सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ था। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने? राखलदास बनर्जी ने की थी। ये की थी 1922 में। 1921 में हड़प्पा खोजा गया, 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया राखलदास बनर्जी के द्वारा। और ये जो था सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए यहाँ से। अब आप लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आप लोगों को बता दें आप लोगों का जो ऑफ़र था वो आज समाप्त होने वाला है। आप लोगों का जो ऑफ़र था वो आज समाप्त होने वाला है। जो 10 तारीख तक के लिए आप लोगों के लिए ऑफ़र था। पहले पीसीबी वाले, पीसीबी और पीसीएम इन लोगों के लिए फ़ीस थी 99 रुपये।
आज अगर आप लोग परचेज कर लेते हैं 11:59 तक तो आप लोग 99 रुपये में परचेज कर लेंगे। पेड बैच आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो उसको आप लोग 99 रुपये में परचेज कर लेंगे। और जो PAG वाले ग्रुप, PLG वाले आप लोगों के लिए आज अगर तो परचेज कर लेते हैं तो 99 में, और आज के बाद अगर परचेज करेंगे तो 149 रुपये में। अब PAG वाले बच्चे देख लें, जो PAG वाले बच्चे हैं ये अगर आज परचेज कर लेते हैं तो 349 रुपये में परचेज कर लेंगे। आज अगर आप लोगों को 349 में मिल जाएगा। अगर आज परचेज नहीं करते हैं तो आप लोगों को 423 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग अगर कोई परचेज करना चाहते हैं या आपका कोई साथी है वो परचेज करना चाहता है तो उसको बता दीजिए आज 11:59 तक परचेज कर ले। और आपसे इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है 72 38 96 53 63। ये टेलीग्राम नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, जिस पे चाहें उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को इस पे जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।